हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक केंद्रीय नौकरियों से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इस टेस्ट के माध्यम से 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल इसकी शुरुआत एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाओं को भी इसमें शामिल की जाएगी। यह सभी प्रक्रिया राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। इस एजेंसी के गठन के बारे में बजट में डिस्कस किया गया था। आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, साथ ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी किस प्रकार कार्य करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का सबसे प्रमुख कार्य यह होगा कि यह केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। यह टेस्ट पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसकी शुरुआत एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। पहले इन सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग टेस्ट होती थी, परंतु इन सभी परीक्षाओं के लिए अब एक टेस्ट होगी। यह टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखिए, यह टेस्ट केवल प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए लागू होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी साल में 2 बार इस टेस्ट को आयोजन करेगी। इस टेस्ट के बाद सफल उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार होगी, जिसका मान 3 साल तक होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई कैंडिडेट इस टेस्ट में सफल होने के बाद मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तो वह चाहे तो इन परीक्षाओं के लिए 3 साल तक एग्जाम नहीं दे सकता है। हालांकि किसी कैंडिडेट को लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं है, तो वह इस स्कोर को बेहतर करने के लिए पुनः परीक्षा में बैठ सकता है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें एसएससी, बैंकिंग या रेलवे की दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात इन परीक्षाओं के लिए उसे टायर 1 नहीं देना होगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक स्वायत्त संस्थान होगी। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसके अध्यक्ष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इस सचिव का सिलेक्शन तीनों बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए करीब 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा केवल 2 भाषाओं में आयोजित होता था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवार को जिला मुख्यालय से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब कम से कम प्रत्येक जिला में एक परीक्षा केंद्र होंगे। यदि उस जिला में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होंगे, तो ऐसे में एक से अधिक सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन पर 3 साल में करीब 1517 करोड़ रुपया खर्च आएगा। ये सभी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से संबंधित प्रमुख बिंदु हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इससे परीक्षार्थी को क्या फायदा होगा। इसका सबसे पहला फायदा होगा कि प्रारंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पहले सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा देना होता था, परंतु इसके माध्यम से सभी परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा देना होगा। इसका अगला फायदा यह है कि परीक्षाओं की तारीख एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी, क्योंकि सभी परीक्षाओं के लिए एक ही एग्जाम होगा। इसका नेक्स्ट फायदा है, परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, परंतु अब यह समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्येक जिला में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जिसके माध्यम से परीक्षा देने के लिए दूर नहीं जाना होगा। इसका नेक्स्ट फायदा है, अब केवल एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फीस भरनी होती थी, परंतु अब केवल एक ही फीस भरनी होगी। इसका अगला सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में करीबन 12 से 18 महीने लगते हैं, परंतु अब यह समस्या समाप्त हो जाएगी। फिलहाल यह परीक्षा केवल बी और सी ग्रुप वालों के लिए है, परंतु आने वाले समय में ग्रुप ए को भी शामिल किया जा सकता है। चलिए इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल टायर 1 के लिए लागू है, बाकी शेष प्रक्रिया पहले जैसा ही होगी। जैसे टायर 1 के लिए सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा, परंतु टायर 2 के लिए रेलवे, बैंकिंग एवं एसएससी अपने पैटर्न पर एग्जाम लेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह पहले जैसा ही है। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका तीसरा बेनिफिट है, इस मेरिट लिस्ट के आधार पर प्राइवेट में भी नौकरियां मिल सकती है, क्योंकि कई ऐसी प्राइवेट एजेंसियां इस लिस्ट में चयनित लोगों को अपने यहाँ नौकरी दे सकती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है, यह एग्जाम पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा, जिसके क्वेश्चंस का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होंगे। यह सभी प्रक्रिया इस साल के अंत तक
अथवा 2021 से प्रारंभ होंगे। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।